आपका स्वागत है। आज के ढास समाचार। ऑपरेशन शील्ड, जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल। पाकिस्तान से सटे राज्यों में ब्लैकआउट, एयर स्ट्राइक की ड्रिल पूरी। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर। स्थानीय नेता उत्साहित, कहा अगले साल यहां भाजपा सरकार बनेगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तंबाकू त्यागने का किया आह्वान। राजमाता होलकर ने आपदा को अवसर में बदला, उसी तर्ज पर मोदी भी आपदा को बदल रहे हैं अवसर में। जेपी नड्डा। राजमाता होलकर की तर्ज पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है भाजपा सरकार। भजनलाल शर्मा। जयपुर के बनी पार्क में निकली गई नशा मुक्ति रैली, कई सामाजिक संगठनों ने लिया भाग। डिजिटलीकरण और मीडिया पर सेमिनार का आयोजन। मीडिया विशेषज्ञों ने डिजिटल मीडिया के बदलते स्वरूप और चुनौतियों पर साझा किए विचार। खातीपुरा में मुआवजा दिए बिना मकान और दुकान तोड़े जाने पर लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी। पीड़ित लोग शुक्रवार से क्रमिक अनशन पर बैठे। कांस का लुक मेरी तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर और हमारे वीर सैनिकों को एक समर्पण। कांस का लुक फैशन नहीं, मेरे दिल के भाव और सम्मान था। रुचि गुर्जर। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल एवं कैंसर केयर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से तंबाकू त्यागने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती समारोह भव्य रूप से मनाया गया। समारोह से पूर्व जवाहर सर्किल से लेकर एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक निकली तिरंगा यात्रा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गरिमा में उपस्थिति रही। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजमाता अहिल्या बाई होलकर के विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर जीवित रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजमाता अहिल्या बाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण के लिए अपार कार्य किए। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज भाजपा न केवल भारत की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। यह सब उस विचार और विश्वास के आधार पर हुआ है जिसे लेकर हम आगे बढ़े थे। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिनके पास कोई स्पष्ट विचार और नीति नहीं है और उनका हश्र सभी के सामने है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लोकमाता अहिल्या बाई होलकर ने अपनी परंपरा, नीति और विचार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया। उनके द्वारा स्थापित धार्मिक और सांस्कृतिक सुधारों का प्रभाव आज भी हमारी समाज की नींव में समाहित है। इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी, अखिल विश्व गायत्री परिवार जयपुर, राजस्थान प्रदेश नशाबंदी समिति, भारत सेवा संस्थान सहित विभिन्न संस्थाओं की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शनिवार सुबह बनी पार्क में नशा मुक्ति रैली निकाली गई। बनी पार्क के स्काउट गाइड ऑफिस से रैली का शुभारंभ हुआ। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता और विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी नशा मुक्ति के नारे लगाते चल रहे थे। शिव सर्कल, कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंची। यहां सभी बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाकर जयपुर को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया। महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी के मीडिया विभाग की ओर से मीडिया पर डिजिटलीकरण का प्रभाव, नई प्रवृत्तियां और चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान जयपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पंवार रहे। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने मीडिया की पहुंच और प्रभाव को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ कई नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे में भावी पत्रकारों को तकनीकी रूप से दक्ष और नैतिक रूप से सजग होना जरूरी है। कार्यक्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पूर्व महानिदेशक प्रो डॉ के.जी. सुरेश वर्चुअली रूप से जुड़े। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल मीडिया का है, जहां किसी भी सूचना तक पहुंच कुछ ही पलों की बात रह गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खातीपुरा रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत गत दिनों तोड़फोड़ अभियान आरंभ किया गया, जिस पर स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय व्यापारी का कहना है कि हम लोग गत 40 से 50 वर्षों से खातीपुरा रोड पर पक्का निर्माण कर व्यापार व निवास कर रहे हैं। हमारे पास पंचायत के पट्टे व सोसाइटी द्वारा जारी आवंटन पत्र के स्वामित्व के दस्तावेज है।
इस क्षेत्र में मकान व दुकान सन 1980 से 1985 के मध्य संपूर्ण विकसित हो गए थे, जिनमें करीब करीब सभी बिल्डिंग 2 या ज्यादा मंजिल की बनी हुई थी। हमारे स्वामित्व के संबंध में जेडीए ने कैंप लगाकर दिनांक 11 से 12 व 15 अप्रैल को दस्तावेज लिए गए, जिन पर आज तक कोई फैसला हमें नहीं बताया गया। 25 मई को जेडीए द्वारा अचानक सुबह बिना कोई सूचना दिए गलत तरीके से हमारे परिसरों को तोड़ दिया गया। अचानक तोड़-फोड़ की कार्यवाही कर उजाड़ने से क्षेत्र के निवासियों के रहने व बेरोजगार होने से खाने के भी लाले पड़ गए हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनके घर में अनपढ़ महिला व छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अपनी आजीविका चलाने में भी लाचार है। ये तो जेडीए वाले ने बोले कि ये जो पंचायती पट्टे हैं वो आपको पर्ची है। हमने पूछा भाई क्यों पर्ची है, जब 60 में हमारे पास पंचायती पट्टे हैं 60 के, तो पर उसके साथ नहीं है, सचिव के साथ नहीं। अरे सचिव अभी आए क्या? सचिव था कहाँ? सचिव 85 में है, 60 के हमारे पास पट्टे हैं। यहाँ जब कुछ भी नहीं था, ये जंगल था, जबकि हम बसे हुए हैं, तो उन कागजों की जांच करो ना। आप कौन तय करने वाले होते हैं उसमें? फिर वहाँ कमरे में ऐसे के कमरे में बैठ के आप तय करोगे, उससे क्या जनता का भला हो जाएगा? कितना नुकसान किया जनता का। साहब रोड पे आए हुए बैठे सब, मतलब जैसे कोई वो नहीं होता है, कोई बम पटक दो, गाजा पट्टी कर दो, उस टाइप में कर दो। अब ये सिंदूर अपन चला रखे हैं। अब ये भी एक सिंदूर वाला ही ऑपरेशन है, जो किसी का मतलब हार्ट अटैक आ गया, किसी का क्या आ गया, उनका भी तो उजड़ा ही है ना। तो कुछ संभालो साहब। अब जो अपन ने गवर्नमेंट ने जो बनाई है, टीम बनाई है, 3 सदस्यों की टीम बनाई है उन्होंने, तो वो बैठ के बस जो जेडीए बोल रहा है वो कर रहे हैं। तो अब न तो कोई मुआवजा न कोई जगह सरकारी है, तो कोड़े 10 लाख पास करी, कोड़े 15 लाख पास करी, चल अंदर दुकानें मकान जा रहे थे, रेबन जगह कौन है? फिर भी माथे कोई धन नहीं, कौन मतलब क्यों कौन भाई कहीं से सुना ही कौन आओ चाहे चल जाए, चाहे कोई चल जाए, अरे बेटे